Hello everyone, welcome back to my channel and welcome to ending prediction of my lovely liar. यस गाइस, सिर्फ 8 एपिसोड रह गए हैं लवली लायर को एंड होने में और स्टोरी हमें एंड होती हुई दिख रही है। मतलब अपकमिंग एपिसोड्स में हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि किम दो-आ ने मर्डर किया था कि नहीं किया था पास्ट में अपने। तो इससे पहले अपकमिंग एपिसोड एयर हो, मैं अपना थियरी जो मैंने बना के रखा था वो आप लोग के सामने रखना चाहती हूँ। तो गाइस ये वीडियो एंड तक देखना, बिकॉज मैंने जो एंडिंग प्रेडिक्ट किया है इसके ड्रामा के, ये मोस्ट प्रोबेबली इसकी एंड कैसी होगी वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। और जो भी लोग के ड्रामा देखते हैं वो सब लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि अपकमिंग एपिसोड्स में या फिर ये ड्रामा एंड कैसा होगा। तो अगर आपने ऐसा कुछ प्रेडिक्ट किया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो शुरू करते हैं माय लवली लायर का एंडिंग प्रेडिक्शन एंड थियरी। तो पहला सबसे बड़ा मिस्ट्री इसके ड्रामा का ये है कि किम दो-आ, किम सुंग जू ने सच में किसी का मर्डर किया है क्या? उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का मर्डर किया था पास्ट में? तो हम सब फैंस तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि उसने अपने पास में किसी का मर्डर नहीं किया हो। बट रिसेंटली हमें एपिसोड में देखने मिल रहा है कि जब भी वो बोलता है कि उसने किसी का मर्डर नहीं किया, वो उसकी बोली हुई बातें मुक्सोली को एज अ लाई सुनाई देती है। बट ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मुक्सोली को जो चीज़ लाई है वो लाई की तरह सुनाई देती है और जो चीज़ सच है उस सच की तरह सुनाई देती है। और अगर उसको कोई चीज़ लाई सुनाई दे रही है दैट मीन्स वो लाई है। तो इसका सीधा सीधा मतलब तो ये होता है कि किम दो-आ ने पास में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का मर्डर किया था। बट क्या हम ये चीज़ बाय कर रहे हैं? नहीं। तो अब मेरी थियरी ये है, जैसे कि हमें पता है किम दो-आ को पास में अरेस्ट किए थे फॉर मर्डर ऑफ हिज एक्स गर्लफ्रेंड। बट जब उसका मर्डर हुआ तो उसकी बॉडी नहीं मिली थी। ये सब चीज़ मैं प्रेडिक्ट कर रही हूँ, मेरे ख्याल से अपकमिंग एपिसोड में ऐसा हो सकता है गाइस। बट हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि उसकी बॉडी नहीं मिली थी? इसका रीजन ये है कि उसका जो ब्रदर है ओमो, वो उससे सालों से यही पूछ रहा है उसे मार मार के अब्यूज करके कि उसकी बॉडी का है या फिर वो कहाँ है उसकी सिस्टर। दैट मीन्स उसकी बॉडी नहीं मिली थी। और इवन हम उसके फ्लैशबैक में भी देखने में मिलता है कि इंटरोगेशन के टाइम पुलिस ऑफिसर उससे पूछता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड किधर है। मतलब उन लोग को ऑब्वियस सी बात है बॉडी नहीं मिली वो इंसिडेंट के बाद। बट पुलिस ऑफिसर इस केस को एज अ मर्डर केस क्यों कंसीडर कर रहे थे? बिकॉज उसकी जो फुटवेयर होती है उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की, उसके ऊपर बहुत सारा ब्लड होता है। तो ये सब देख के पुलिस ऑफिसर्स ये कंक्लूड करते हैं कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को किम दो-आ ने स्टैप किया और उसके बाद मे भी उसको ओशन में उसने डिस्कार्ड कर दिया। बट ऐसा हुआ होगा क्या? मुझे लगता है कि किम दो-आ ने पहली बात तो स्टैप किया नहीं किसी को भी। और जहाँ तक हम उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की बात करें तो हमें इतने एपिसोड्स में इतना देखने मिला है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को काफी स्टबर्न टाइप का और काफी जिद्दी इंसान बताया है। तो मुझे लगता है कि किम दो-आ के पास में ये हुआ होगा। उसकी जो एक्स गर्लफ्रेंड होती है वो इतनी स्टबर्न होती है कि जब किम दो-आ उससे ब्रेकअप करने की बात करता है और किम दो-आ जब उसका ऑब्सेस बिहेवियर देख के बहुत परेशान हो जाता है एंड ही आस्क फॉर अ ब्रेकअप, तो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसे क्लियरली मना कर देती है कि वो उससे ब्रेकअप नहीं करेगी। और इनफैक्ट अगर वो उससे ब्रेकअप करेगा या फिर उसको छोड़ के जाएगा तो वो अपने आप को हार्म कर लेगी। ऐसा प्रॉब्ली हो सकता है पास में हुआ होगा किम दो-आ के। तो हम फर्दर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किम दो-आ और उसके एक्स गर्लफ्रेंड का झगड़ा बीच पे हुआ होगा और वो इतनी ऑब्सेस्ड होती है कि वो उसको बोलेगी कि अगर तू मुझे छोड़ के जाएगा या फिर ब्रेकअप करेगा तो मैं अपने आप को हार्म कर लूँगी। तो वही होता है, वो अपने आप को वाइल फाइटिंग विद किम दो-आ हार्म कर लेती है, जिसकी वजह से पूरा ब्लड हो जाता है उसके फुटवेयर पे। जो पुलिस ऑफिसर्स को देख के लगता है कि किम दो-आ ने उसे मारा है, बट ऐसा नहीं है। उसने अपने आप को हार्म किया होगा पास में, जिसकी वजह से पूरा ब्लड हो गया। और जब वो अपने आप को हार्म करेगी, किम दो-आ उसको रोकने का बहुत ट्राई करेगा, जिसकी वजह से किम दो-आ के हाथ पे और किम दो-आ के बॉडी पे भी खून हो जाएगा, जिससे ऐसा लगेगा कि उसने हार्म किया है किसी को। बट ऐसा नहीं होगा, वो तो खाली रोक रहा होगा। तो काफ़ी झगड़े के बाद किम दो-आ इन दी एंड उससे फेड अप होकर उससे बोलेगा कि अगर तुझे मरना है तो मर जा, जैसे कि हमने देखा है प्रीव्यूज में बहुत सारे। तो इन दी एंड होगा ये, किम दो-आ अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को बीच पे छोड़ के चले जाएगा अपने घर रिटर्न। और जब वो चले जाएगा उसकी गर्लफ्रेंड गायब हो जाएगी। अब उसने अपने आप को कुछ किया या फिर वो जिंदा कहीं चली गई, हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से तो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड कहीं छुपी हुई है और वो जिंदा ही है, वो खाली किम दो-आ को परेशान कर रही है ताकि उसकी लाइफ हेल बन जाए। तो जब उसकी गर्लफ्रेंड गायब हो जाएगी सबको ये लगेगा, पुलिस ऑफिसर्स को, कि किम दो-आ ने उसको कुछ किया है बीच पे जिसके वजह से वो गायब हो गई है। और किम दो-आ को पता है वो कहाँ है, बट किम दो-आ को इटसेल्फ खुद नहीं पता कि वो कहाँ गई। उसने तो खाली उसको बीच पे छोड़ दिया था। और बिकॉज उसकी एक्स गर्लफ्रेंड कहीं नहीं मिलेगी और उसकी बॉडी भी कहीं नहीं मिलेगी, किम दो-आ को उन लोग क्रिमिनल डिक्लेयर कर देते हैं। तो हमारे प्रेडिक्शन से हमें ये पता चलता है कि किम दो-आ इनोसेंट है। बट अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मुक्सोली को क्यों किम दो-आ की बोली हुई चीज़ें एज अ लाई सुनाई दे रही है। मुझे लगता है कि किम दो-आ के दिल में इस चीज़ का गिल्ट है कि उसने उससे बोला था कि अगर तुझे मरना है तो मर जा, और इसकी वजह से मर गई। तो इस चीज़ की गिल्ट के वजह से किम दो-आ अपने दिल में ये सोचेगा कि मैंने उसे मारा है, बिकॉज मैंने उसे बोला था, उसने कुछ कर लिया। तो खाली उसके दिल में है, दो उसने कभी किसी का मर्डर नहीं किया, बट उसके दिल के हिसाब से उसके दिल में वो गिल्टी है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को क्यों बोला था वैसा। इसकी वजह से मुक्सोली को उसकी बोली बातें लाई सुनाई देती है। नाउ इट्स टाइम फॉर एंडिंग प्रेडिक्शन।
तो गाइज एंडिंग होते होते इसके ड्रामा का जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि दोक्चुन का जो इवलिश ब्रदर है छोटा वाला, यस गाइज, ये और ओमो दोनों मिल जाएंगे और ये दोनों मिलके किम दो को ट्रबल करेंगे और ये दोनों मिलके किम दो को परेशान करेंगे। बट इन दी एंड सारा ट्रूथ बाहर आ ही जाएगा और ये जो केस है ये सॉल्व हो जाएगा और किम दो का नेम क्लीन हो जाएगा। बट ये कौन करेगा? हैंडसम ऑफिसर ली कांगमिन करेगा। यस गाइज, हमें अपकमिंग एपिसोड में देखने मिल सकता है कि ली कांगमिन को किम दो के केस में, बिकॉज वो मुक्सुली को डेट कर रहा है, वो इस चीज़ में इंटरेस्ट लेगा और किम दो ने क्या किया है पास में और असलियत जानने का ट्राई करेगा और इस तरह से ये केस सॉल्व हो पाएगा और इसका नाम क्लीन हो पाएगा। और हम ये भी देख सकते हैं अपकमिंग एपिसोड में और इस ड्रामा के एंड तक कि मुक्सुली का जो लाई और ट्रूथ जानने वाला सेंस है वो भी इस केस में काफ़ी काम आएगा। तो विद द हेल्प ऑफ मुक्सुली एंड ली कांगमिन, किम जोंगजू का नाम क्लीन होगा और वो एक पीसफुल लाइफ जिएगा और इस तरह से हमें हैप्पी एंडिंग देखने मिलेगी इसके ड्रामा में। तो गाइज ये है मेरी एंडिंग प्रेडिक्शंस और एंडिंग थियरी। आपकी क्या थियरीज है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। एज यू कैन सी आई लाइक सब्सक्राइबर्स, तो इट विल मीन अ लॉट टू मी अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगी और एक्सप्लेनेशन और थियरीज के साथ। अंटिल दैट टाइम, अन्योंग।